स्थान, एक छोटा सा कस्बा जहां लोग अफसरों को दूर से सलाम करते हैं और स्कूटी पर आई कोई महिला अफसर चौंका देती है। दोपहर के 2 बज रहे थे। जून की तपती धूप पूरे कस्बे पर अंगारे बरसा रही थी। सरकारी कार्यालय में काम निपटाने के बाद एसडीएम साहिबा अंजलि वर्मा ने अपनी फाइलें बंद की और एक लंबी सांस ली। पेट्रोल खत्म होने वाला है। गाड़ी मंगवाने में 2 घंटे लगेंगे। चलो खुद ही चल पड़ती हूं, उन्होंने मुस्कुराते हुए सोचा। उन्होंने अपना हल्का गुलाबी सूती सलवार सूट पहना, बालों को बांधा और सरकारी बंगले के बाहर खड़ी अपनी सफेद स्कूटी की चाबी घुमाई। सिर पर हेलमेट रखा और निकल पड़ी, बिल्कुल एक आम लड़की की तरह जो अफसर होते हुए भी जमीन से जुड़ी थी। पेट्रोल पंप पर जैसे ही वह पेट्रोल पंप पर पहुंची, वहां खड़े लोगों की नजरें रुक गईं। अरे, ये तो हमारी एसडीएम साहिबा हैं, एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा। स्कूटी पर अकेले? पेट्रोल भर रहे एक युवक ने फुसफुसाते हुए पूछा। एसडीएम अंजलि मुस्कुराई, स्कूटी रोककर बोली, भैया 300 का पेट्रोल डाल दीजिए। लड़का थोड़ा घबराया, हाथ कांपने लगा। जी साहिबा, जी अभी करता हूं। तभी एक अधेड़ उम्र की महिला जो लाइन में पीछे खड़ी थी बोली, बेटा, ये अफसर नहीं, हमारी बेटी जैसी है, सबका ख्याल रखती है। पिछली बार मेरे राशन कार्ड की भी खुद ही फाइल उठाकर काम करवा दिया था। अंजलि ने उसकी ओर देखकर विनम्रता से सिर झुकाया और बोली, आप सबका साथ ही तो मेरी ताकत है। अफसर हूं, पर पहले इंसान हूं। एक छोटा सा किस्सा। पेट्रोल भरने के बाद स्कूटी स्टार्ट करते हुए उन्होंने देखा कि पास में एक छोटा लड़का साइकिल लिए खड़ा है, परेशान सा। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। लड़का सकुचाते हुए बोला, मैडम जी, मेरी साइकिल की चेन उतर गई है और मुझे स्कूल लेट हो रहा है। एसडीएम साहिबा ने स्कूटी साइड में लगाई, घुटनों के बल बैठ गईं और खुद अपने हाथों से उसकी चेन चढ़ा दी। अब भागो स्कूल, उन्होंने हंसते हुए कहा। कस्बे के किसी नागरिक ने यह पूरी घटना मोबाइल में कैद कर ली थी। शाम होते होते फोटो वायरल हो गई। स्कूटी पर आई एसडीएम साहिबा, पेट्रोल भी खुद भरवाया और बच्चे की साइकिल भी ठीक की। अगले दिन अंजलि वर्मा को मुख्यमंत्री से फोन आया। आपकी सादगी और सेवा भाव अनुकरणीय है। आपको जनता के लिए और भी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। पद बड़ा हो या छोटा, जब दिल में सेवा की भावना और जमीन से जुड़ाव होता है, तो अफसर भी जनता के दिल में उतर जाते हैं। एसडीएम साहिबा अंजलि वर्मा उस दिन सिर्फ पेट्रोल लेने नहीं गई थीं, वह अपने काम, अपनी सोच और अपनी सादगी से एक मिसाल छोड़ आईं। पेट्रोल पंप वाली घटना के 2 दिन बाद सुबह की चाय के साथ ही अंजलि के सरकारी आवास की घंटी बजी। चपरासी रामकिशोर दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मैडम, आपको किसी से मिलने आना है, उसने कहा। अंजलि ने चाय का कप नीचे रखा, सादगी से साड़ी पहन रखी थी, हल्की नीली, बिना किसी दिखावे के। जैसे ही वह बाहर आई, दरवाजे पर दर्जनों ग्रामीण खड़े थे, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। उनके हाथों में फूलों की माला थी और दिलों में सम्मान। एक बूढ़ी अम्मा आगे आई और कांपते हाथों से माला अंजलि के गले में डाली। उसकी आंखों में आंसू थे। बिटिया, तूने हमारा मान बढ़ाया है, अफसर बनकर भी अपनेपन को नहीं छोड़ा। अंजलि थोड़ी असहज हुई, लेकिन मुस्कुराई। मैं तो बस अपना काम कर रही हूं अम्मा। आप सबका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इस भावुक क्षण की तस्वीरें और वीडियो पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थीं। राष्ट्रीय मीडिया में हेडलाइंस बन चुकी थीं। स्कूटी पर पेट्रोल भरवाने गईं एसडीएम, आम लोगों के दिल जीत लाईं। अफसर बनी, इंसानियत की मिसाल। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री के कार्यालय से कॉल आया। एसडीएम अंजलि वर्मा को राज्य स्तर पर सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई। जनसेवा की मिसाल के तहत सम्मान समारोह के बाद अंजलि अपने कार्यालय लौटी, लेकिन अब वहां कुछ बदला बदला था। उनकी टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी, हाथ से लिखी गई। एक 12 साल के बच्चे ने लिखा था, मैडम, मैं बड़ा होकर आपके जैसा बनना चाहता हूं। आप जैसे लोग ही असली हीरो होते हैं। उस चिट्ठी ने अंजलि को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसी शाम उन्होंने एक नया कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई, एसडीएम आपके द्वार, जिसमें हर हफ्ते वह खुद गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगी, बिना किसी लाल फीताशाही के। हर शुक्रवार को लोग अब स्कूटी की आवाज सुनते ही कहते, अरे, अंजलि मैडम आ गईं।
छोटे से कस्बे की गलियों में अब सिर्फ स्कूटी नहीं चलती थी, बल्कि चलती थी एक उम्मीद, एक भरोसा कि अफसर सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं होते, बल्कि जमीन से जुड़े रहने के लिए भी होते हैं। सादगी में जो शक्ति होती है, वह बड़े-बड़े भाषणों में नहीं होती। एक स्कूटी, एक मुस्कान और एक इंसान कभी-कभी पूरी व्यवस्था को इंसानियत की तरफ मोड़ देते हैं। एक दिन दोपहर के समय अंजलि अपने ऑफिस में एक फाइल पढ़ रही थी। तभी दरवाजा खुला और तहसीलदार मिश्रा जी घबराए से भीतर आए। मैडम, जरा सतर्क रहिए, ऊपर से दबाव आ सकता है। अंजलि ने सर उठाया, भौहें हल्की सी सिकुड़ी। किस बात का दबाव? वो जमीन वाला मामला जिसमें आपने एक गरीब किसान के हक में फैसला सुनाया था। साहब, लोगों को बुरा लगा है। एमएलए साहब के रिश्तेदार का नाम है उस जमीन में। अंजलि चुप हो गई। उनकी आंखों में हल्की सी चिंगारी थी। कानून सबके लिए बराबर है मिश्रा जी, और ये कुर्सी मेरा जमीर बेचने के लिए नहीं मिली। 2 दिन बाद ही एक चिट्ठी आई। अंतर्देशीय स्थानांतरण प्रस्ताव, यानी ट्रांसफर। जगह एक सुदूर पिछड़ा नक्सल प्रभावित इलाका। कई अफसर वहां जाने से बचते थे। कईयों ने सिफारिश लगाई थी कि उन्हें वहां न भेजा जाए, पर अंजलि ने चिट्ठी को देखा और मुस्कुराई। अगर मुझे सच के रास्ते की कीमत चुकानी है तो मैं खुशी से चुकाऊंगी। वह इलाके में पहुंची तो एक डर का माहौल था। लोग डरे रहते थे, नक्सलियों से, पुलिस से और नेताओं से। सरकारी दफ्तरों में लोग महीनों तक नहीं आते थे, पर एसडीएम अंजलि ने आते ही सबसे पहला काम किया, जन चौपाल लगवाई। आपकी एसडीएम, आपके साथ। ये नारा उनके साथ गांव-गांव गया। जहां कभी कोई अफसर जाने की हिम्मत नहीं करता था, वहां अंजलि खुद साइकिल से जाती है। एक दिन उनके पास एक पर्ची फेंकी गई। बहुत ईमानदारी दिखा ली, अगली बार आए तो गोली मिलेगी। लाल दस्ते स्टाफ घबरा गया। डीएम ने फोन कर पूछा, आप चाहें तो छुट्टी ले सकती हैं अंजलि? पर उनका जवाब था, मैं छुट्टी नहीं लूंगी सर। डर की वजह से नहीं, डर को खत्म करने की वजह बनकर जीना चाहती हूं। 6 महीने बाद वही क्षेत्र जिसे लाल आतंक कहा जाता था, अब सफेद टोपी और नीले यूनिफॉर्म की आवाजों से गूंजने लगा। लोग अब रात को चैन से सोते थे। बच्चे स्कूल आने लगे थे। एक युवती जो पहले चिट्ठियां छुप छुप कर देती थी, अब खुले मंच पर आकर बोली, मैडम, आप नहीं आती तो हमें कभी भरोसा न होता कि सरकार में कोई हमारा भी होता है। अंतिम दृश्य। एक दिन दिल्ली से आदेश आया, एसडीएम अंजलि वर्मा को राष्ट्रपति द्वारा जन सेवा रत्न से सम्मानित किया जाता है। कहानी पूरी नहीं हुई थी। अब यह एक मिसाल की शुरुआत थी,